इवनिंग बच्चों। अब जो है इसको दे रहे हैं प्रश्न संग्रह 3.3 संश्लेषात्मक भाग विधि प्रकरण पाठ बहुपदी है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं ले रहा हूँ। तो संश्लेषात्मक भाग विधि लगाने के कुछ ट्रिक हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। पहले तो आप प्रश्न लिख लो, y घाती 3 ऋण 216 भाग देना है y ऋण 6 से। प्रश्न लिख लिया, आया बात समझ में। इसके बाद जब भाज्य जो है, भाज्य हमारा y घाती 3 ऋण 216 है, तो भाज्य बराबर y घाती 3 ऋण 216। लेकिन यह मानक रूप में नहीं है। अगर मानक रूप में नहीं रहेगा तो मानक रूप में उसको लिखना पड़ेगा। हमने इसलिए तीसरे सवाल को चॉइस किया, क्योंकि मानक रूप रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मानक रूप में नहीं रहेगा प्रश्न तो उसको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे मानक स्वरूप, मानक लिख लेंगे भाज्य को मानक स्वरूप में लिखने पर। समझा कि नहीं। तो मानक स्वरूप कैसे लिखेंगे, y घाती 3 है, घाती 2 वाला पद गायब है तो धन लिखेंगे, बताया था 0, क्योंकि गुणांक नहीं है तो 0 लिखा जाएगा। फिर y लिखेंगे, घात 2 चढ़ाएंगे। घाती 1 वाला पद भी नहीं है, धन 0, फिर अचर पद क्या है y, तो 3 2 1 और लास्ट में क्या है अचर पद ऋण 216। मानक रूप हो गया है कि नहीं है। भाजक क्या दिया है, भाजक दिया है y ऋण 6। भाजक क्या दिया है, y ऋण 6। यहाँ पर एक ट्रिक है जो दिया है, जैसे y ऋण 6 है तो y ऋण 6, इसलिए y बराबर क्या लिखेंगे 6। अगर मान लो धन 6 होता, y धन 6, तो y बराबर क्या लिखते, ऋण 6 लिखते। समझे कि नहीं। y ऋण 6 दिया है तो y बराबर 6 लिखने का, अगर y धन 6 रहता तो क्या लिखते, ऋण 6 लिखते, है कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे संश्लेषात्मक भाग विधि से, संश्लेषात्मक भाग विधि द्वारा है कि नहीं। संश्लेषात्मक भाग विधि द्वारा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन वर्टिकल खींचेंगे, ऐसे खड़ी लाइन खींच लेंगे। समझा कि नहीं। फिर एक दूसरी लाइन ऐसा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में खींचेंगे। समझा कि नहीं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ लेफ्ट कर दिया था, इसको गुणांक स्वरूप लिखना पड़ेगा। किसको, भाज्य को गुणांक स्वरूप। कैसे लिखेंगे, y घाती 3 का गुणांक 1 है, 1 0 0 और ऋण 216। समझा कि नहीं। 1 0 0 ऋण 216 गिन लो, 1 2 3 4, घाते 3 है इसका भाज्य का, तो हो गया 1 0 0 ऋण 216। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है y बराबर 6 दिया है, इधर को लाइन के बाएं तरफ, और यह जो गुणांक है ना, कामा नहीं लगाना है, थोड़ा दूर लिखने का। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देख लो, 1 0 0 ऋण 216, है कि नहीं है। 1 0 0 ऋण 216। अब करते क्या है, देखो बहुत आसान है, इसमें घबराना नहीं है। एक उतार लेंगे, क्या करेंगे, एक उतार लेंगे, है कि नहीं है। एक के नीचे एक उतारेंगे, एक का 6 में गुणा करो तो 6 एकम 6, तो 6 यहाँ लिखो आगे वाली संख्या के सामने। जैसे यहाँ 0 0 का 3 रहेगा, 3 लिखना, तो 0 में 6 जोड़ कर 6 आएगा ना, तो 6 का 6 में गुणा करो, 16 का नहीं, 6 का केवल, 6 का 6 में गुणा कर 36। अगले संख्या के आगे लिखो नीचे यहाँ पर, जैसे 1 का गुणा 6 में किया, 6 को आगे लिखा है कि नहीं है। फिर 6 जोड़ा 6 आया, 6 के 36 में 0 में 36 जोड़ेंगे 36, और 36 में 6 गुणा करो तो धन 216। अब यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऋण 216 से कट के क्या हो जाएगा 0। तो इसको ऐसा आयत में घेर दो, चतुर्भुज में ऐसा घेर, क्योंकि शेषफल है। क्या है, शेषफल है। समझा कि नहीं। अब हमको भागफल लिखना है। क्या लिखना है, भागफल। भागफल कैसे लिखते हैं, पहले 1 लिखेंगे। समझा, क्या लिखेंगे 1। अब गिनो, इस शेषफल को छोड़ दो, इसको गिनो, 1 2 3 पद है ना, गुणांक कितना है 1 2 3। पहले तो क्या लिखेंगे y, चरपद y है,
1 2 3, एक कम कर देंगे 2 लगाएंगे, फिर धन 6 है, धन 6, 2 के बाद 1 आता है तो y घाते 1, घाते चढ़ाते नहीं है, लास्ट में धन 36 और शेषफल क्या है, शेषफल है 0। अब आंसर लिख लेंगे, है कि नहीं है। आंसर हो जाएगा भागफल बराबर y वर्ग धन 6y धन 36 और शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 0। यह आपका आंसर बनता है कि नहीं है। इस तरह से 3.3 का आप जो है सवाल लगाइएगा। मैंने एक सवाल बता दिया, इसमें 6 सवाल है, पूछिए, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। अब आता है अगला टॉपिक जो दिया है 3.4 एक्सरसाइज 3. बहुपद का मान। एक्सरसाइज क्या है 3.4 बहुपद का मान ज्ञात करना। बहुपद का मान ज्ञात करो। जैसे दिया है पहला सवाल x बराबर 0, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x बराबर 0 के लिए बहुपद कितना दिया है, x वर्ग 5x, x वर्ग 5x धन 5 का मान ज्ञात करो। समझा कि नहीं, बहुपद का मान ज्ञात करो। तो पहले p लिखेंगे, चरपद x है तो x बराबर बहुपद x वर्ग 5x धन 6। x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो x का मान जहाँ जहाँ x वहाँ 0 रख दो, तो p0 बराबर 0 का वर्ग ऋण 5 गुणे 0 धन 5 है, कितना है 5 है, 6 नहीं 5 है, धन 5, तो 0 ऋण 0 धन 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 5। p0 का मान कितना आया 5, p0 का मान क्या आया 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। यह तुम्हारा सवाल हो गया। तो इसमें जो है बताऊंगा, जैसे चौथा सवाल अगले वीडियो में बताएंगे, है कि नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, जो सवाल आपको समझ में ना आए तो आप इसको पूछ लीजिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी इस हफ्ते भर जो है अलजेब्रा ही चलेगा, अगले वीक से आपको मैं भूमिति पढ़ाऊंगा। जो सवाल नहीं आता पूछने का और वीडियो आप देख लें।